एक एक्शन देखने को मिला, लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दी। बड़ी खबर है, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन, रामनाथ कोविंद होंगे कमेटी के अध्यक्ष। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष होंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष। विशेष सत्र में बिल इसके लिए सरकार ला सकती है। 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र हो सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। शुरुआत से ही प्रधानमंत्री भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते रहे हैं, इसकी पैरवी करते रहे हैं और कहा जाता रहा है तर्क इसके पीछे ये कि खर्चा बहुत ज्यादा होता है, अनावश्यक खर्चा होता है। अब ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन से ये चीजें जो है वो आसान हो जाएंगी, ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और इलेक्शन इत्यादि भी होते रहेंगे। अब ऐसे में इसको लेकर बताया ये जा रहा है, जो जानकारियां मिली हैं कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। विशेष सत्र जो होगा सदन का, उसमें सरकार इसके लिए बिल ला सकती है। 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र चलेगा, वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत सारे सवाल इसके बाद खड़े हो रहे हैं कि क्या लोकसभा के चुनाव पहले हो जाएंगे क्या, क्योंकि इस साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, इंक्लूडिंग राजस्थान। अब ऐसे में ठीक 2-3 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। अप्रैल में प्रक्रिया उसकी भी शुरू हो जाएगी, मई तक नतीजे आ जाते हैं। अब ऐसे में 2024 मई से पहले क्या लोकसभा के चुनाव भी हो सकते हैं, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि 18 से 22 के बीच में जो सेशन चलेगा असेंबली का, उसमें इस विशेष सत्र में सरकार बिल ला सकती है। 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र चलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी गठित हो गई है। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी है। रामनाथ कोविंद, जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति देश के, ये अध्यक्ष इसके होंगे। और वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जो लगातार चल रही थी, वन नेशन वन इलेक्शन, उसको और बल मिला है चर्चा को। विशेष सत्र में सरकार बिल ला सकती है, ये भी जानकारियां मिल रही हैं। 18 से 22 तक जो 4-5 दिन सेशन चलेगा, इसमें ये बिल सरकार पेश करेगी। केंद्र सरकार, मोदी सरकार। रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। एक बड़ी तैयारी है सरकार की। क्या ये कामयाब होती है, ये देखने वाली बात होगी। पूरे देश में जो है वो चीजें सामान्य रूप से चले। मैंने कहा ना कि देखिए, विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि राज्यों में कैसे तालमेल बैठाया जा रहा है। जो रीजनल पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में अगर विधानसभा चुनाव होता है और लोकसभा चुनाव एक साथ होता है तो लड़ाई शुरू हो जाएगी कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी सीट मांगेगी, लोकसभा तक तो बात समझ में आती है क्योंकि दोनों की 0 सीट है, दोनों के पास 0 का आंकड़ा है। तो ऐसी स्थिति में समझौता हो जाएगा, 4-3 हो जाए, 5-2 हो जाए। लेकिन जहां विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की बात आएगी तो क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी या उनके साथ खड़ी हो जाएगी। तो ये विवाद पहला। दूसरा, इसी तरह से आप देख लीजिए, एग्जांपल लीजिए बंगाल का। बंगाल में अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्या ममता बनर्जी के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ चुनाव हो रहा है। एक साथ कैंपेन आप कैसे कर सकते हैं? लोकसभा का चुनाव अलग कर सकते हैं, विधानसभा में अलग से कर सकते हैं, लेकिन जब एक साथ चुनाव होंगे तो दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी, वहां गठबंधन करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह आप केरल का एग्जाम्पल लीजिए, केरल में भी लेफ्ट पार्टी कांग्रेस आमने सामने है। तो वैसी स्थिति में क्या दोनों का कैंपेन लोकसभा और विधानसभा के लिए एक साथ हो सकता है? तो कांग्रेस पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है उसमें फूट डालना, उसमें कंफ्यूजन डालने के लिए भी ये सबसे बड़ा यंत्र है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो अपोजिशन पार्टी जो आज यूनाइटेड दिख रही हैं वो डिवाइडेड होती दिख रहेंगी। ये सरकार का मकसद है। और साथ ही साथ अपने जो सरकार का अपना मकसद है, प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि एक साथ चुनाव कराकर देश का खर्चा बचाया जाए और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट का काम रुकता है उसको भी तेजी से ले जाया जाए। क्योंकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हुआ है पिछले 8-9 साल में, उस काम को और तेजी से ले जाना है। तो अगर चुनाव की चीजें रोकती नहीं है, हर 6 महीने पर चुनाव वाली बात नहीं रुकती है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देश और तेजी से बढ़ेगा, देश को इकोनॉमिकली आगे ले जाना है सरकार का जो अपना थीम है। तो कहीं ना कहीं उसी एजेंडे के तहत सरकार काम कर रही है और विपक्ष को देखना पड़ेगा अब विपक्ष क्या लाइन लेता है। कल तक अर्ली इलेक्शन को लेकर विपक्ष की चिंता थी, अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राहुल गांधी डाइवर्जेंट पॉलिटिक्स तो कह रहे थे, लेकिन खाली इतने कहने से काम नहीं चलेगा। आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि कैसे इस बिल को आप रोक सकें लोकसभा में, कैसे इस बिल को रोक सकें आप राज्यसभा में 2/3 बहुमत पास होने के लिए। तो आपको रोकने की स्थिति बनानी पड़ेगी। अगर ये पास होता है तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, चाहे वो दिसंबर में हो, चाहे वो मार्च अप्रैल में हो। ये बड़ी चीज कही रवि ने। हमारे सहयोगी रवि जो बता रहे थे कि वो समझने वाली बात है कि जो स्थिति बन बिगड़ रही है वो समझने वाली बात है।